नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान किताब में। आज हम लोग बात करने वाले हैं, साउथ कोरिया ने बना ली है अपनी एक स्टार वॉर जैसी सेना। और ये मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा, बल्कि रिप्यूटेड मीडिया कंपनीज ने पब्लिश किया है। साउथ कोरिया ने इसे बनाया है डोरेमोन के ताऊ के लड़के के लिए। आप कौन कौन समझ गया है डोरेमोन के ताऊ का लड़का कौन है, वो कमेंट कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए आगे हम लोग जानते हैं कि डोरेमोन के ताऊ का लड़का कौन है जिसके लिए साउथ कोरिया ने ये स्टार वॉर्स की सेना बनाई है, क्योंकि वो हमेशा इन्हें परेशान करने में लगा हुआ है। कौन कौन से मीडिया चैनल्स ने इसे पब्लिश किया है उसके बारे में हम लोग पहले देख लेते हैं। यहाँ पे आपका ये खबर है। पहला आप देखते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पब्लिश किया है। साउथ कोरिया टू डिप्लॉय स्टार वॉर्स लेज़र वेपन्स टू काउंटर नॉर्थ कोरियन ड्रोन्स। इनकी एरोस्पेस में ये धड़ाधड़ घुस घुस के आतंक मचाए हुए हैं और कुछ भी धमकी दे देता है। पागल तो पागल ठहरा, अब पागल को समझाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए बनाई है साउथ कोरिया ने ये स्टार वॉर्स की सेना। दूसरा देखिए कौन पब्लिश किया है इस खबर को, अल जजीरा, जो वर्ल्ड में एक रिप्यूटेड न्यूज एजेंसी है। इसने क्या लिखा है देखिए, स्टार वॉर्स साउथ कोरिया टॉट्स लेजर टू शूट डाउन नॉर्थ ड्रोन। तीसरी खबर देखते हैं हम लोग क्या है यहाँ। तीसरा आपका ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने पब्लिश किया है, साउथ कोरिया टू डिप्लॉय लेजर वेपन्स टू शूट डाउन नॉर्थ कोरियन ड्रोन, जो मैंने अभी आपको बताया। नॉर्थ कोरियन ड्रोन्स हैव कॉज्ड सिक्योरिटी कंसर्न इन द साउथ इन रिसेंट ईयर। 2017 के बाद से इन लोगों ने बहुत परेशान कर रखा है, आतंक बजा रखा है, पागल से हो गए हैं ये, खाने को दाना नहीं और बने हैं नाना बनने के लिए। तो इन्हें सबक सिखाना थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए यही देख लेते हैं एक और न्यूज़ कटिंग को, कि एक और न्यूज़ कटिंग में क्या खबर चल रही है। र्यूटर्स ने क्या पब्लिश किया है देखिए, साउथ कोरिया टू डिप्लॉय स्टार वॉर्स लेजर वेपन्स टारगेटिंग नॉर्थ कोरियंस ड्रोन। मतलब कि नॉर्थ कोरिया के जो ड्रोन्स हैं, जो साउथ कोरिया के एयर स्पेस को क्रॉस करके उसके बॉर्डर के अंदर घुस के आ रहे हैं, उन्हें मारने के लिए साउथ कोरिया ने क्या डिप्लॉय किया है, स्टार वॉर्स की सेना। अभी खबर अगर आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके अदर एस्पेक्ट्स के ऊपर कि क्या क्या हमें जानने की ज़रूरत है इस खबर से जुड़ी हुई चीज़ें। पहला है, दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया ड्रोन का मुकाबला करने के लिए लेज़र हथियार तैनात करने वाला पहला देश है, और साथ ही साथ ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बनने जा रहा है। दूसरी खबर क्या है इससे जुड़ी हुई, स्टार वॉर्स प्रोजेक्ट में लागत बहुत कम है, शांति के साथ में अटैक करते हैं और ड्रोन को बहुत कम पैसे में, बहुत कम लागत में मार के गिराया जा सकता है। तीसरा क्या है, दोनों कोरिया द्वारा युद्ध विराम का उल्लंघन जारी रखने के कारण तनाव बहुत ज़्यादा रहता है, जिससे कि लड़ाई होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बनी रहती हैं। अगर ये स्टार वॉर्स की सेना तैनात होती है तो इनमें भी बहुत ज़्यादा कमी आपको देखने को मिलेगी। आगे देखिए क्या है, ये यहाँ पे देखिएगा, साउथ कोरिया प्लान्स टू रोल आउट स्टार वॉर्स लेजर वेपन टू मेल्ट नॉर्थ कोरियन ड्रोन्स फॉर जस्ट $1.50 a हिट। एक ड्रोन को मारने के लिए सिर्फ और सिर्फ $1.50 का ही उपयोग किया जाएगा। मतलब आप सोच के देखिए कि 40 से 50 हज़ार रुपये का ड्रोन, और उसे आपने बर्बाद कर दिया 150 से 200 रुपये में। ये तकनीक बना रहे हैं, ये दुनिया से अलग ही चल रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो चीज़ें सोची भी नहीं जा रही हैं आज, वो ये बना के बैठे हैं तैयार लड़ने के लिए। तो सोचिए कहाँ पे ये लोग चल रहे हैं, इनके दिमाग कहाँ जा रहे हैं। यहाँ पे ये वीडियो और आप देख लीजिए कि किस तरीके से ये ड्रोन को मार के गिराएंगे। फिर हम लोग बात करते हैं आगे की।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दक्षिण कोरिया इस साल अपनी सेना में लेज़र हथियारों को तैनात करना है और उनका उपयोग करने वाला दुनिया का पहला देश बनने जा रहा है। दूसरा पॉइंट क्या है, ये विशेष रूप से कोरियाई ड्रोनों का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो नॉर्थ कोरिया है उसके ड्रोन्स को मार के गिराने के लिए। दक्षिण कोरिया ने अपने लेज़र कार्यक्रम को नाम दिया है स्टार वॉर प्रोजेक्ट, ना कि ये उस स्टार वॉर वाली मूवी जैसा कुछ है। इनके पास ये लेज़र हथियार हैं जिनसे ये 10 से 20 सेकंड तक एक टारगेट के ऊपर फोकस करते हैं और उसके इंजन को ख़राब करते हैं। मतलब कि उसका जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लगे रहते हैं ड्रोन के अंदर, उन्हें ये ख़राब कर देते हैं, जला देते हैं, जिससे कि वो ड्रोन काम करना बंद कर देता है। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। दक्षिण कोरियाई सेना ने हनवा एयरोस्पेस के साथ मिलकर ड्रोन को नष्ट करने वाले इन लेज़र हथियारों को विकसित किया है, जो न केवल प्रभावी हैं बल्कि लागत कुशल भी है, जिसमें से प्रत्येक शॉट की कीमत मात्र 2000 वॉन और आप कह सकते हैं कि $1.45 या फिर आप कह सकते हैं 150 रुपये हो जाती है। इतने कम रुपए में ये एक ड्रोन को मार के गिरा सकते हैं। दूसरा अगर आप देखते हैं तो ये हथियार बहुत ही शांति से बिना किसी की नज़र में आए काम कर सकते हैं, जिससे ये सेना के लिए बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन जाते हैं। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से कौन से ड्रोन को मार के गिरा दिया। और भाई साहब 150 रुपये में कौन सा ही ड्रोन मार के गिराया जा सकता है। हमारे यहाँ तो एक फायर करने के लिए जो कारतूस आता है, बुलेट आती है, वो भी आपकी अगर आप एक स्नाइपर की देखेंगे तो 800 900 1000 की कम से कम आएगी। नॉर्मल जो आपकी कारतूस आते हैं वो 300 400 रुपये के आते हैं। आगे आप देखते हैं रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम या फिर आप कह सकते हैं डिफेंस एक्विजिशन प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन, जो आपका सियोल का है। उसने क्या कहा, हमारा देश लेज़र हथियारों को तैनात करने और संचालित करने वाला दुनिया का पहला देश बनने जा रहा है। उत्तर कोरिया के ड्रोन उकसावे पर हमारी सेना की प्रतिक्रिया क्षमताओं को और मजबूत किया जाएगा। भविष्य के युद्ध क्षेत्र में यह हथियार हार और जीत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भाई साहब निभाएगा ही निभाएगा। एक तो लागत कम, ऊपर से पता नहीं चलने वाला कि कहाँ पे तैनात किया है, क्योंकि टारगेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा उस छोटे से हथियार को जो दिखाई भी नहीं देता। एक मिसाइल तो है नहीं, एक टैंकर तो है नहीं वो। आगे देखते हैं हम लोग क्या है। लेज़र हथियार 10 से 20 सेकंड की अवधि के लिए केंद्रित प्रकाश विकिरणों को उपयोग करके उड़ते ड्रोन के इंजन या अन्य जो विद्युत अवघटक हैं उनको निशाने पर लेकर उन्हें नष्ट करने में और जलाकर उन्हें भस्म करने में कैपेबल है, जैसा कि एक ब्रीफिंग के दौरान DAPA प्रवक्ता द्वारा कहा गया है। मतलब कि आपका डिफेंस एक्विजिशन प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन के प्रवक्ता ने ये चीज़ बताई है। आगे देखिए, इसी में हम लोग चलते चलते देखते हैं क्या है। दिसंबर में जो अभी ही निकला है 2023 में, इसमें जो आपका नॉर्थ कोरिया ने 3 से 4 बार इनकी 5 बार दक्षिण कोरिया की हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया, उनके बॉर्डर के अंदर घुस के आई है। और धमकाना तो इनका पुराना पेशा है, बाप दादा से चला आ रहा है, किम जोंग इल के टाइम से, तभी से ये चला आ रहा है। दूसरा क्या है, ये घटना 2017 के बाद से पहली ऐसी घुसपैठ थी जिसने दोनों कोरियाई क्षेत्रों के बीच चल रहे तनाव को सबके सामने ला के खड़ा कर दिया, क्योंकि इनका युद्ध विराम हुआ था, ना कि कोई शांति समझौता हुआ। कोई युद्ध ख़त्म नहीं है इनके बीच में हो तब से 1953 में शांति संधि नहीं हुई थी, इनका युद्ध विराम हो गया था कि भाई साहब अभी अपने हथियार को पीछे ले लेते हैं, युद्ध अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वीकार किया है कि उत्तर और दक्षिण कोरिया दोनों एक दूसरे के हवाई क्षेत्रों में ड्रोन भेजकर अपनी साझा सीमा को नियंत्रित करने वाले युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। नहीं मानने वाला पुरेमॉन के ताऊ का लड़का, वो ना मानने वाला, वो साला पागल है, आधा आप माइंड है। देखने में भी आप देखेंगे तो पांडा जैसा मालूम पड़ता है, उसे बांस चबाने के अलावा और कुछ नहीं आता। नेक्स्ट है आपका US नॉन प्रॉफिट थिंक टैंक, जो आपका रैंड कॉरपोरेशन है। रैंड कॉरपोरेशन मीन्स आपका वो वाला नहीं, यहाँ पे फुल फॉर्म इसीलिए मैंने इसकी लिख दी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग। उसने क्या बताया, दक्षिण कोरिया, चीन, यूनाइटेड किंगडम और बहुत सारे देश
इस टेक्नोलॉजी के ऊपर अभी भी काम कर रहे हैं। इसे बनाने की तैयारी चल रही है और हो सकता है कि हमारे यहाँ DRDO भी इसी काम में लगा हुआ हो और लगा हुआ भी है। अंडरग्राउंड ये चीज़ें चल रही हैं अपने यहाँ पे भी, लेकिन अभी इतना उजागर नहीं है। अगर आपको आज के सेशन में मज़ा आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दबा दीजिए बटन और देखते रहिए ऐसी ही नई और जानकारियों को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।